गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज जैसे कि मैंने पिछले मैसेज में कहा था कि मैं बताऊंगा आपको कि कोचिंग में पढ़ने वाले नीट यूजी की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों की कैसे 50% मार्क्स हमेशा आएंगे और कैसे उनकी प्रिपरेशन में और ज़्यादा बूस्टअप मिलेगा उनको। तो उसके लिए देखो, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ दो बातें बताना चाहूँगा कि नीट यूजी की मेडिकल प्रिपरेशन करने वाला बच्चा किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो जा रहा है, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहा है, वो अपने क्लास के में बिल्कुल रेगुलर रहे, क्लास के लेक्चर्स को बहुत ध्यान से सुने, नोट्स अपने प्रॉपर बनाए और उन नोट्स के क्वेश्चंस को एवरी क्लास के जो है बात जो है उसको करे। ठीक है ना, नियमित रूप से करे, रेगुलर रहे, ये फ्रॉम द फर्स्ट डे उसका ये मतलब सोल पर्पस होना चाहिए। ये नंबर एक वाली बात हो गई। नंबर दो, बच्चा ये कि जो है अगर हम आगे बढ़ते जाते हैं तो बच्चे के ऊपर सिलेबस का जो है बर्डन होता जाता है। स्टार्टिंग के जो चैप्टर होते हैं एक दो, तो बच्चे के बड़े अच्छे मार्क्स आते हैं, फिर अचानक जो है चैप्टर्स का बर्डन बढ़ता जाता है, टेस्ट में नंबर ऑफ चैप्टर्स इंक्रीज होते जाते हैं, तो बच्चों के मार्क्स कम आते हैं। तो बच्चा खुद भी परेशान हो जाता है और डाउटफुल होता है अपने लिए, और उसके माँ बाप भी कहते हैं सर पहले तो बड़े अच्छे नंबर आते थे, अब नंबर खराब आ रहे हैं। तो इस तरह की बातों से हमें कभी भी अपने आप को फेस ना करना पड़े, हमेशा हमारे लगभग नंबर ठीक ठाक आए, इसके लिए ज़रूरी है कि जैसे जैसे आपके चैप्टर्स आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप वीक में 2 डेज ऐसे निकालो जिसमें आप पिछला जो चैप्टर हो चुका है उसके लिमिटेड क्वेश्चंस को कर सको इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। लिमिटेड क्वेश्चंस को कर सको इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। लिमिटेड मतलब सपोज करिए कि आज का आपकी स्टडी बहुत ज़्यादा हो गई है ना, और तो आपको आज की स्टडी को तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देना है, क्योंकि अगर आज की स्टडी को प्रायोरिटी नहीं दोगे तो क्लास में टीचर ने क्या पढ़ाया है ना, उसका क्या मीनिंग था है ना, उसके ऊपर कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, कितने निट में आ चुके हैं, इन सारी बातों की जानकारी आपको मिलेगी ही नहीं। ठीक है ना, तो आप पिछला ही देखते रह जाओगे और हमेशा परेशान रहोगे। तो इसीलिए जो प्रेजेंट टॉपिक है उसको तो कभी जो है लीव आउट नहीं करना चाहिए, कभी उसको छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन जो पिछला टॉपिक है ना उसको भी वीक में 2 डेज आपको स्पेयर करके निकाल करके उसका प्रॉपर रिवीजन होना चाहिए। रिवीजन क्विक होना चाहिए। रिवीजन किसी भी सब्जेक्ट का क्विक होना चाहिए। 45 मिनट टू 1 आवर इज सफिशियंट फॉर एनी सब्जेक्ट रिवीजन। रिमेंबर, ये ऐसा ही करना है बच्चों, ये मंत्र है आपको जो मैं बता रहा हूँ, और आप ऐसा करके बहुत ही लिमिटेड टाइम में सक्सेसफुल हो जाएंगे। ठीक है ना, तो रिवीजन क्विक होना चाहिए, और रिवीजन के बाद जो आप क्वेश्चंस करें तो अपने नोट्स को अपने साथ रखें, अपने सामने रखें, जिसको अभी आपने थोड़ी देर पहले रिवाइज किया है ना। और फिर जब क्वेश्चंस करें और कहीं आपको कहीं कोई कमी नजर आए, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नजर आए, तो आप नोट्स का अपने सहारा लीजिए। तो दो फायदे हो गए, एक तो आपने क्वेश्चन कर लिए, ठीक है ना, क्वेश्चन के प्रॉब्लम को समझ लिया है ना, क्वेश्चन को टाइम दिया, और दूसरा उस क्वेश्चन में जो भी प्रॉब्लम आई आपने अपने नोट्स के थ्रू पूरा गो थ्रू हो करके उस पूरे टॉपिक को रीड कर लिया, यानी कि आपके नोट्स का दोबारा रिवीजन हो गया और क्वेश्चन को आपने प्रॉपर समझ लिया। तो ये दोनों ही बातें इतनी मतलब इतनी ही शानदार और इतनी वंडरफुल होंगी ना कि आपको आगे इसी की प्रैक्टिस हो जाएगी, और यकीन मानो तुम स्लोली स्लोली इतने मजबूत बन जाओगे कि एट द एंड यू विल स्कोर अ गुड स्कोर इन ईच एंड एवरी टेस्ट, एनी काइंड ऑफ टेस्ट इन एनी इंस्टीट्यूट। ठीक है ना, और यही आपका मोराल को हाई करने का, आपको सक्सेस दिलाने का सबसे बड़ा रीजन बनेगा। ठीक है ना, अदरवाइज इन जनरल बच्चे क्या करते हैं कि वो पढ़ते जाते हैं, ठीक है ना, तो शुरू में उनके नंबर बड़े अच्छे आते हैं, लेकिन जहाँ नंबर ऑफ चैप्टर्स बढ़ जाते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, वो अगर कोई टेस्ट सीरीज चालू हो गई, कोई टेस्ट चालू हो गया, तो उस टेस्ट को वो चेज करते हैं फिर, है ना, उस टेस्ट की प्रिपरेशन करते हैं। फिर बच्चे का दिमाग क्लास में नहीं रहता, बच्चा क्लास में बैठा हुआ है, टीचर उसको पढ़ा रहा है, बट उसका दिमाग क्लास में नहीं है ना, उसका दिमाग टेस्ट के टॉपिक्स पे है, टेस्ट की डाउट पूछने पे है, और वो टेस्ट के लिए ज़्यादा फोकस है। यानी कि उसकी जो प्रेजेंट क्लास चल रही है किसी भी सब्जेक्ट की, वो बहुत ही वीक होती जा रही है, और कभी ना कभी इसका भी टेस्ट होगा, और जब इसका टेस्ट होगा तो उसके नंबर अचानक फिर से डाउन हो जाएंगे, और फिर उसके उसके पेरेंट्स को और बच्चे को क्या लगेगा कि यार ये तो बच्चा हमारा लग रहा है लापरवाह हो गया है। लड़का लापरवाह नहीं हो गया, वो मेहनत प्रॉपर कर रहा है, बराबर कर रहा है, लेकिन मेहनत ठीक तरीके से नहीं कर रहा है, मेहनत स्मार्टली नहीं कर रहा है, टैक्टिकली नहीं कर रहा है। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो मैंने एज ए टीचर नीट यूजी जो है जिन बच्चों की मैं प्रिपरेशन करवाता हूं मैंने ऑब्जर्व किए हैं। आप इन पॉइंट्स पे गौर करिएगा, और डेफिनेटली मेरी इन बातों को आप फॉलो करिए। विद इन 14 डेज अगर आपको अपने पॉजिटिव रिजल्ट न मिले
तो फिर आप मुझे बताइएगा, ठीक है ना? कि ऐसा कैसे हो गया? ताकि मैं फिर और आगो इसमें आपको और आगे इम्प्रूव करवा सकूँ। ठीक है? हैव अ नाइस डे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।